कई बार इंसान इस दुविधा में रहता है और वह ये सोचता रहता है कि बस उसके चारों तरफ सिर्फ समस्या ही समस्या है। काम करो तो समस्या, काम ना चले तो समस्या। हमेशा नेगेटिव ही सोचता रहता है और नेगेटिव थॉट के साथ जीता है और प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी कर लेता है। और ऐसे में उस इंसान को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता और वह खुद को शून्य में ले जाता है, यानी कि वह अपने आप को जीरो समझने लगता है, जिससे उसके बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। उस वजह से वह अपने आप को किसी भी काम पर एकाग्र यानी कंसंट्रेट नहीं कर रख पाता और ना ही अपने मन को शांत रख पाता है। उसके मन में हमेशा उधेड़-बुन चलती रहती है, जिसकी वजह से उसके कई काम सुधरने की बजाय बिगड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसी ही समस्याओं का उधेड़-बुन चलता रहता है तो आपको इस कहानी से आपको प्रॉब्लम से बाहर निकलने की प्रेरणा मिलेगी। तो इस कहानी को सुनने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें, जो आपको जीवन में हर प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको मदद देगा। बहुत पुरानी बात है, बहुत साल पहले एक शहर में एक छोटे व्यापारी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ था, जिसके कारण उस व्यापारी पर सूद ज्यादा बढ़ गया था। तो जो सूदखोर था उस व्यापारी को सूद वसूलने के लिए परेशान किया करता था। इसी बीच वह सूदखोर अक्सर व्यापारी के घर में आया जाया करता था। तभी उस सूदखोर की नजर उस व्यापारी की बेटी पर पड़ती है, जो बहुत ही सुंदर होती है। उस सूदखोर ने कुछ सोचकर व्यापारी के सामने अपना एक प्रस्ताव रखा कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उससे करवा दे तो मैं उसका सारा का सारा कर्जा माफ कर दूंगा। व्यापारी ने जब यह सुना तो उसने अपनी नाराजगी जाहिर की। तब सूदखोर के मन में एक तरकीब सूझी और वह गांव के सरपंच के पास गया और सरपंच से कहा कि यह व्यापारी अपना कर्जा मुझे वापस नहीं कर रहा और ना ही यह उसके बदले में अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहता है। तब गांव की पंचायत के सामने यह फैसला होता है और इस मसले का हल ये निकाला जाता है कि सूदखोर एक पोटली में एक सफेद कंकड़ और काला कंकड़ रखेगा। फिर व्यापारी की बेटी दो पोटली में से एक पोटली निकालेगी, जिसमें से एक पोटली में काले कंकड़ होंगे तो दूसरी पोटली में सफेद कंकड़ होंगे। अगर उसने काले कंकड़ निकाले तो व्यापारी का कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन साथ ही व्यापारी को अपनी बेटी की शादी उस सूदखोर से करानी होगी। और अगर मान लो सफेद कंकड़ निकला तो कर्जा तो माफ हो ही जाएगा और उसके साथ ही उसकी व्यापारी की बेटी को भी सूदखोर से शादी नहीं करनी पड़ेगी। तब अगले दिन व्यापारी और उसकी बेटी और सूदखोर तीनों पंचायत के सामने खड़े थे। तभी वहीं से सूदखोर थोड़ी दूर पर काले और सफेद कंकड़ वहां पर पड़े थे, जो उसमें से वो डाल रहा था। तभी सूदखोर ने मौका देखते ही दोनों हाथों में धोखे से काले कंकड़ रख लिए और ऐसा करते हुए व्यापारी की लड़की ने सूदखोर को देख लिया और वह चुपके से जाकर सरपंच के वहां बैठ गया और सरपंच ने व्यापारी की बेटी को अपने पास बुलाया और कहा, सूदखोर के हाथ में जो दो पोटली है उन दोनों में से तुम एक पोटली को चुन लो। व्यापारी की बेटी चुपचाप ये बातें सुन रही थी, वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में ये दुविधा चल रही थी। पहली ये कि वह या तो सरपंच के आगे सूदखोर की चोरी को बता दे और नंबर 2 कि वह कंकड़ निकालने के लिए ही मना कर दे और नंबर 3 पोटली में जो दोनों काले कंकड़ हैं उन कंकड़ को चुनकर वह अपनी आजादी को कुर्बान कर दे। तभी व्यापारी की बेटी के मन में एक ख्याल आया और वह पोटली में से कंकड़ निकालने के लिए तैयार हो गई और इससे पहले कि कोई देख पाता वह जानबूझकर धोखे से उसने दोनों में से एक कंकड़ को चुना और बड़ी ही समझदारी से उस कंकड़ को नीचे पड़े बाकी काले कंकड़ों में गिरा दिया। और वह सूदखोर से कहती है कि ओफो, मैं भी कितनी लापरवाह हूँ, बेवकूफ हूँ, जो मैंने कंकड़ चुने थे वह गलती से मैंने नीचे गिरा दिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर वह पोटली में रखा हुआ दूसरा कंकड़ देखेंगे
तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ चुना था, यानी कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था। अब वह सूदखोर व्यापारी की बेटी को हैरानी से देखता है, यानी कि वह हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि सूदखोर को पता था कि उसकी दूसरी पोटली में काले कंकड़ ही थे। परंतु सूदखोर कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी पोल खुल जाए। इसलिए उसने जब सरपंच के आगे पोटली खोली तो काले कंकड़ निकले। तब यह सभी के सामने साफ हो गया था कि व्यापारी की बेटी ने सफेद कंकड़ ही निकाले थे, और सूदखोर को यह मानना ही पड़ा। अब सूदखोर के कहे अनुसार उसको व्यापारी का कर्जा माफ करना पड़ा और व्यापारी की बेटी से शादी का विचार भी छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से उस लड़की ने अपनी सूझबूझ से उस समस्या का हल निकाल दिया जो बिल्कुल असंभव सा दिख रहा था। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि मुसीबत कैसी भी हो, अगर हम मन को शांत रखेंगे और दिमाग पर जोर देंगे तो कुछ अलग करके, कुछ दिमाग से सोचकर उसका हल निकाल सकते हैं। कठिन से कठिन विषम परिस्थिति में भी हम अपने विवेक का इस्तेमाल करके हम मुश्किल घड़ी से भी निकल सकते हैं। लेकिन इस बीच में अगर आप मुश्किल घड़ी में और मुश्किल समय में अपने विवेक को खो देंगे या डर जाएंगे और उस स्थिति में पीछे हट जाएंगे तो आप कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बल्कि अपनी जिंदगी में आप पीछे चले जाएंगे। दुनिया में ऐसा कोई भी मुसीबत नहीं है या फिर ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसका कोई हल नहीं निकल सकता। हर समस्या का हल निकल सकता है। अपने दिमाग पर काबू रखेंगे और अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे और आप विवेक के साथ और शांत मन के साथ अगर आप सोचेंगे तो जरूर आपको अपनी समस्या का हल मिल ही जाएगा, जिससे आप अपनी परेशानियों से बहुत जल्द बाहर निकल सकते हैं। इसलिए कहते हैं हर समस्या का हल आपके पास ही है, आपको बस अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। तो हर समस्या का समाधान हो सकता है, मतलब थोड़ी समझदारी और थोड़ा विवेक और बिना डरे निडर होकर अपनी प्रॉब्लम को फेस करें तो आप देखेंगे कि आप अपनी हर समस्या का समाधान बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे और इस समस्या से आप बहुत जल्दी से बाहर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।